तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। चलिए जल्दी से समझते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट, कंपनी ने इस बार 1.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं नंबर्स की। सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 6,122 करोड़। पिछले साल 6,133 करोड़। और इस बार Q4 में 6,199 करोड़ हो गई है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 1 से 2% की हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 1% की मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल इनकम काफी हद तक फ्लैट ट्रेंड में नजर आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की। पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम थी 5,431 करोड़। पिछले साल 5,433 करोड़। और इस बार Q4 में करीब 5,428 करोड़ हो गई है। यहाँ भी आपको वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ना ज्यादा ग्रोथ ना ज्यादा गिरावट। यानी इंटरेस्ट इनकम भी वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे फ्लैट ही नजर आ रही है। ओवरऑल अगर अभी तक नंबर देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस स्टेबल जरूर है, लेकिन ग्रोथ बहुत लिमिटेड नजर आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। पिछले साल एनआईआई था 2,756 करोड़। पिछले क्वार्टर में 2,679 करोड़। और इस बार Q4 में 2,795 करोड़ हो गई है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 1.5% की हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 4% की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 2,900 करोड़ का, यानी नंबर थोड़े से बिलो एस्टिमेट रहे हैं। मतलब एनआईआई में ग्रोथ है लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। पिछले साल कंपनी के खर्चे थे 4,562 करोड़। पिछले क्वार्टर में 4,677 करोड़। और इस बार Q4 में 4,757 करोड़ हो गए हैं। यानी साफ दिख रहा है कि खर्चों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब रेवेन्यू फ्लैट हो और खर्चे बढ़े तो ये थोड़ा नेगेटिव संकेत माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोविजंस की। पिछले साल कंपनी ने 1,260 करोड़ रुपए प्रोविजंस के रूप में गवाए थे। पिछले क्वार्टर में 1,154 करोड़। और इस बार 677 करोड़। यहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, प्रोविजंस लगभग आधे हो गए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 205 करोड़। पिछले साल 317 करोड़। और इस बार Q4 में 534 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 70% की शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो डबल ही हो गया है प्रॉफिट। लेकिन ये ग्रोथ ऑपरेशनल से नहीं बल्कि प्रोविजन की वजह से आई है। तो चलिए अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर डाल लेते हैं। पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,571 करोड़। और इस बार 1,441 करोड़ हो गया है। और पिछले क्वार्टर में 1,445 करोड़ था। यानी वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कंपनी की कोर परफॉर्मेंस कमजोर दिख रही है। तो चलिए अब ईपीएस पे नजर डालते हैं। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 1,28 रुपए 28 पैसे। पिछले साल 1,97 रुपए और इस बार Q4 में 3,32 रुपए हो गया। ग्रॉस एनपीवी पे नजर डालते हैं। ग्रॉस एनपीवी 4.71% से 3.27% हो गया है। नेट एनपीवी 1.28% से 0.97% हो गया है। तो यहाँ देखें तो एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू और नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग फ्लैट है। एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट अच्छा है लेकिन सिर्फ लो प्रोविजंस की वजह से। एनपीए में सुधार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो नंबर एवरेज है, बहुत अच्छे भी नहीं है और पूरी तरह खराब भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोर बिजनेस में कमजोरी दिख रही है जो एक बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।